कहीं गए थे तुम लोग? आई मीन नो, कुछ प्रूफ वूफ कुछ तूने गए थे, राइट? माय टर्न। अब सवाल पूछने की बारी मेरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुना अंकल आपने? नहीं मतलब सवाल मैंने भी पूछा था, मगर मेरे सवाल में मासूम सा कंसर्न था। और ये आपकी बेटी, इसके तो सवाल में भी शक है। अरे बेटा, शक सवाल सब छोड़ो, लो गरम गरम पराठा खाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते राज बेटा। नमस्ते राज, बैठो ना। और पराठा खाया ना मैंने तो मतलब थोड़ी देर में बिस्तर पकड़ के यही सोना पड़ेगा मुझे। अरे डीसी साहब जो है यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें भूख लग गई। हमारे अहोभाग्य है कि वो यहाँ पर आ गए खाने के लिए। पर डीसी बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिना कोई हील हुज्जत के तुम यहाँ पर आ गए। राज बेटा बैठो, तुम भी खाओ। नहीं अंकल, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, वैसे ही लेट हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, थोड़ा चाय तो पी कर जाओ। आओ। हाँ राज, चाय बहुत बढ़िया है, बैठो ना, चाय पियो, मेरा भी नाश्ता तब तक खत्म हो जाएगा, फिर साथ में निकलते हैं। कम ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए और पराठे लाती हूँ। हाँ जी। वैसे तुम्हें स्ट्रेस हो गया था ना? तुमने सोचा कि एक्चुअली में मैं खाना वाना खा के यहाँ पे बिस्तर पकड़ के सो जाऊं। तुम्हें क्या लगता है कोई डिटेक्टिव हूं मैं जो सीधा तुम्हारी लाइफ में घुसा हुआ? स्पाई यूनिवर्स नहीं चल रहा है ये, रिलैक्स। ये क्या बात हुई, आरबी ऐसा क्यों सोचेगी? अरे अंकल, बहुत शकी है आपकी बेटी। सिर्फ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के साथ साथ डिटेक्टिव भी है, पूछो इससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, मुझे सच में लगा था कि आप फॉलो कर रहे हैं। मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। शरीफ इंसान को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शरीफ इंसान? कौन? आप? चलो ये भी अच्छा है, अच्छा है, कम से कम हमारी बदनाम शराफत किसी को हंसाने के काम तो आई अंकल जी, है ना? ये लो बेटा, एक और खा लो। अरे नहीं आंटी, बस वैसे ही 1-2 किलो वजन बढ़ गया मेरा, और खाऊंगा तो। वैसे आरंभी भी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। अब ससुराल वापस जा रही है, कभी खाने का मन हो तो बता देना उससे। आंटी जी, आरंभी तो टंडन हाउस वापस चली जाएगी, पर आप लोग तो यही हो ना, जैसे ही पराठे खाने का मन करेगा ना, सीधा आपके घर चले आऊंगा। वैसे आ सकता हूँ ना? अरे बिल्कुल बेटा, आते रहो, तुम आते हो तो घर में रौनक आती है। बस अंकल इस बात का घमंड नहीं किया। वैसे जोक सपाट 2 ही दिन है ना, 2 ही दिन है, और तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी है, तो अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तुम लोग अभी कहीं गए भी थे ना? कुछ पता चला, कुछ मिला, कोई क्लू मिला? बस किसी तरह बोल दो कि कहाँ गई थी। चल रहा है, हो जाएगा, थैंक यू। अंकल जी, वैसे आपकी बेटी काफी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, हर चीज खुद कर लेती है, पर किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे मैं भाभी की हेल्प कर रहा हूँ, बट कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको कॉल कर लेंगे। थैंक यू। भाभी का चमचा कैसे पता करूं? कुछ तो हिंट दो यार, तुम लोग की कहाँ गए थे? राज बेटा, ये लो। नहीं आंटी, बस मेरा हो गया, मैं इसी में पेट भर गया, मैं चलता हूँ। अंकल मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना है। थैंक यू सो मच। राज, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो ना? तो मैं साथ चलता हूँ, मेरी मीटिंग है उसी साइड पे, तो आई कम विद यू। आपके पास तो कार है ना? हाँ, बट गाड़ी ना कभी कभी सर्विसिंग के लिए जाती है, मशीन है ना, तो जरूरत पड़ती है। तुम चलाती तो समझ आता। दिखाऊं? रिसीप्ट है मेरे पास, वैसे दिखा सकते। दैट्स ओके, मैं छोड़ देता हूँ। चलो श्योर। या आरबी, तू इतने सवाल क्यों कर रही है? नहीं, वो पापा एक्चुअली वो जब अभी पहले मिले थे तो उनके पास कार थी ना, इसीलिए पूछ रही थी मैं, कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी। ओके। बेटा तुम आते रहना, घर में टेंशन तो चली रही है, पर तुम जब आते हो तो थोड़ी हंसी मजाक हो जाती है, तो सबको अच्छा लगता है। जी अंकल, थैंक यू। राज बेटा, हम कभी तुम्हें ठीक से थैंक यू नहीं कह पाए, लेकिन तुमने हमेशा आरंभी की और पूरे परिवार की मदद की है।
लेकिन अगली बार आओ ना तो समय निकाल के आना, अच्छे से खा के जाना। 100% अंकल, अच्छे से आऊंगा। वैसे अगली बार जब डीसी खुद को सेल्फ इनवाइट करेगा तो उसके साथ ही आ जाऊंगा। हाँ पक्का ना। है ना? ठीक है, थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते। डीसी सर, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। आप कितना भी मना करें, पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि आप मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन क्यों? कुछ भी करके पता करना पड़ेगा कि राज और आरंभी वो वीडियो लेकर किसको देने गए थे। कार के मैप की हिस्ट्री शायद, गाड़ी के ट्रैवल मैप की हिस्ट्री से शायद पता चल जाए। अरे यार, क्या हुआ? मेरे पिया का मैसेज आया, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 5 मिनट में फिक्स कर दिया। समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। हॉस्पिटल में कर नहीं सकता बिकॉज लिफ्ट में जाते जाते नेटवर्क नहीं आएगा एंड कांट बी वेरी लाउड। या सड़क पे भी बात नहीं कर सकता। ये गोरे ना बहुत पंक्चुअल होते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो गाड़ी में कर लो, यहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। यू श्योर? 100%। मैं चाबी यहीं छोड़ जाता हूँ, एसी ऑन है। डू योर कॉल। परफेक्ट ब्रो, थैंक्स। एनी टाइम। कम ऑन, मिल गया। जल्दी से अपना फोन में सेव कर लेता हूं। पेशेंट की फाइल तो गाड़ी में रहेगी। ये फाइल ट्रांसफर होने में तक टाइम क्यों लगा रहा है? Come on. Do one thing, send me the papers. I'll sign them and let me know. I'll also sign them. Yeah. Okay. 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 Great. Bye. Raj. Oh yeah. मतलब मीटिंग कंप्लीट हो गई। ग्रेट यार। एंड थैंक यू फॉर द लिफ्ट। ये चाबी। थैंक यू। सी यू एनी टाइम। सी यू। सॉरी आरंभी, मैंने फॉलो भी किया तुम्हें और झूठ बोल के तुम्हारी लास्ट लोकेशन भी फिगर आउट की, पर और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। खुद को एक्सपोज नहीं होने दे सकता मैं। इससे पहले राज का दोस्त वो सीसीटीवी फुटेज को क्लियर करे, मुझे वहां पहुंचकर वो वीडियो डिलीट करना होगा। पापा। हाँ बेटा, थैंक यू। मुझे बेटा कोई काम का सबूत हाथ लगा क्या? हाँ पापा, पुलिस स्टेशन के सामने ना एक कैफे है। उस कैफे की सीसीटीवी में एक फुटेज था। फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन राज का एक फ्रेंड है, उसने कहा है कि वो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सुधार देगा ना तो शायद हमें पता चल जाएगा वो पेन ड्राइव पुलिस को किसने दी थी। भगवान तेरे साथ है बेटा। चलो एक सुराग तो मिला। 1 मिनट, इसी बात पे ये लो। आरंभी, छोटी जीत का भी जश्न मनाते चलो तो बड़ी मुश्किलें आसान लगती है। लो मुंह मीठा करो। बस इतना ही। पापा ये टेबल कहाँ से लिया आपने? बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर लग रही है, पहले देखी नहीं। अरे कैसे देखोगी? तुम यहाँ आती कब हो? और आती हो तो रुकती कहाँ हो? आने से पहले ही वापस चली जाती हो। अब इतने समय बाद रुकी हो तो धीरे धीरे तुम्हें घर की चीजें नजर आएंगी। जी बेटा, जिस कारण से तुम्हें यहाँ रुकना पड़ रहा है वो खुशी की बात तो है नहीं, पर जैसा कहते हैं ना कि आपदा में भी अवसर होता है, तो तुम आई हो तो हमें तुम्हारे साथ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। और तुम भी आज खुश हो कि तुम्हें एक सुराग मिला है जिससे तुम्हें उम्मीद मिली है।
इसी खुशी की वजह से तुम्हें अच्छी चीजें नजर आ रही है, जैसे कि ये टेबल। वो तो है, पर सच में बहुत सुंदर है। कब ली, कहाँ से ली? सानखेड़ा फर्नीचर्स, गुजरात। अरे वाह। वैसे अरुण बता रहा था कि ये जीआई रिकॉग्नाइज्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन है। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी इस टेबल को देखता है ना, तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। सच में बहुत अच्छी है, गुड चॉइस अरुण भैया। वैसे बेटा ये जीआई क्या होता है? पापा, जीआई टैग का मतलब होता है कि ये जो फर्नीचर है ये बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करके बनाया गया है, जिसे वहाँ के कारीगर और आर्टिसंस सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखते हैं। आपने बोला कि ये टेबल गुजरात में सानखेड़ा फर्नीचर से लिया ना, तो इसका मतलब कि ये टेबल सच में गुजरात के कल्चर की धरोहर है। हे भगवान, तुम्हें इतना सब कुछ पता है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये जीआई टैग जो है वो इतनी बड़ी चीज होती है। पढ़ लिख कर तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिली है। वेरी गुड पापा, हम लोग पढ़ लिख गए थैंक्स टू योर लगन एंड मेहनत। नहीं नहीं सच में आपकी वजह से हमारी लाइफ को एक सही दिशा मिली है। हम तो सिर्फ निमित्त हैं बेटा। भगवान के आशीर्वाद से तुम दोनों पढ़ लिख गए और इतने काबिल बन गए। वैसे काबिल से याद आया, अरुण बता रहा था कि ये जो सानखेड़ा फर्नीचर बनाने वाले कारीगर होते हैं ना, वो बड़े काबिल लोग होते हैं। पापा, वो तो देख के ही पता चल रहा है कितनी अच्छी डिजाइन है, और ये हैंड पेंटेड फ्लोरल और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और वो कह रहा था कि ये सानखेड़ा फर्नीचर्स की मजबूती है वो इसी के लिए जानी जाती है, और इनकी हाथों से बनाई हुई चीजें जो है वो लंबे समय तक टिकती है और साथ देती है। और क्या चाहिए लाइफ में? बस कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे लोग जो लंबे समय तक टिके और हमेशा साथ थे, जैसे कि ये टेबल और आप। तो मुझे टेबल के साथ कंपेयर कर रही हो? यस, जीआई सर्टिफाइड पापा। अच्छा, मतलब अब मैं बलबीर सानखेड़ा चौधरी हूँ। मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। मुझे पता, और आपकी सबसे बड़ी हिम्मत। थैंक यू। पापा को थैंक यू नहीं कहते। ओके। वैसे आज दो अच्छी चीजें हुई। क्या? एक तो तुम्हें सबूत मिला वो पेन ड्राइव वाले का, दूसरी ये कि डीसी हमेशा की तरह तुम्हें आज भी हंसा पाया। के बारे में तो क्या ही बोलूं बापू, वो ना थोड़े से सरफिरे हैं। अरे सरफिरे लोग कभी कभी समझदार भी होते हैं, और मैंने हमेशा देखा है वो कुछ ना कुछ तो करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला ही देता है। और मुझे यही बात अच्छी लगती है कि वो खुद भी खुश रहता है और दुनिया को खुश रखता है। और क्या चाहिए? पापा, आपको पता है जो इंसान ऐसे हमेशा खुश खुश रहता है ना, उनके खुश रहने की ना दो ही वजह होती है। या तो वो सच में इतने खुश हैं, या तो फिर उनकी मुस्कान के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं डीसी सर के केस में कौन सी बात सही है। कम तुम्हें क्या लगा विश्वास? तुम्हें लगा तुम्हारी माँ को कुछ समझ में नहीं आएगा? मॉम, मतलब वो जो तुम ड्रामा कर रहे थे ना हमारे सामने अवंतिका के लिए, उसे साफ समझ में आ रहा था। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ड्रामा? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा था मॉम। उसके नेक में स्प्रेन आया था, मैं उसकी मदद कर रहा था बस। तुम कहोगे और मैं मान लूंगी। डॉक्टर हूं मैं भी विश्वास, और जो मैंने देखा उससे साफ समझ में आ रहा था कि तुम उसकी गर्दन की स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे थे। नहीं मॉम, आप अरुण, आप क्या समझ रही हैं? मैं बस उसकी मदद कर रहा था। उसकी वजह से आज हम जेल में नहीं अपने घर में हैं। उसकी जरूरत के टाइम मुझे उसकी मदद तो करनी चाहिए ना। विश्वास, आरंभ भी तुम्हारे लायक नहीं है, आई नो दैट। उसके साथ तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है क्योंकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाएगी, ये बात तय है। अवंतिका तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, ये बात मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आरंभी से तुम्हारा डिवोर्स होते ही अगर किसी ने तुम्हें और अवंतिका को, किसी ने भी इस तरह देखा जिस तरह से अभी मैंने तुम लोगों को देखा था, तो बहुत गलत अंदाजा लगाएंगे लोग। नाम जोड़ेंगे तुम्हारा, गॉसिप बन जाओगे तुम लोग, सवाल उठेंगे तुम्हारे ऊपर, उंगलियां उठेंगी, इतनी बदनामी होगी। डू यू अंडरस्टैंड?
बैठो, कम सिट, बैठो विश्वास। मैं समझती हूं तुम्हारा और अवंतिका का वैसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तुम दुनिया को कैसे समझाओगे? हाँ विश्वास, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे और अवंतिका की दोस्ती की वजह से टंडन परिवार अब कोई नई कंट्रोवर्सी में नहीं फंस सकता। आज जो हुआ, मेरे गेस्ट को मुझे इंप्रेस करने के लिए अवंतिका ने खाना बनाया। मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे ये कौन है, ये हमारे घर में क्यों रहती है, ये आरंभी की जगह क्यों ले रही है। क्या जवाब देती मैं? आई हैड नो आंसर। मेरी तरफ देखो विश्वास, अवंतिका तुम्हारी दोस्त है, हमारी गेस्ट है, मगर इस घर की बहू नहीं है, और वो कोशिश भी ना करे इस घर की बहू की जगह लेने की। ये बात मैं उसे खुद समझा सकती हूँ बड़े अच्छे से, लेकिन थोड़ा रूड हो जाएगा क्योंकि उसने बहुत मदद की है हमारी। तुम उसे अपने तरीके से समझा देना, ठीक है? और समझाने के लिए ज्यादा करीब जाने की जरूरत नहीं है, दूर से भी समझाया जा सकता है। मेंटेन अ डिस्टेंस एंड यू नो व्हाट आई मीन। वैसे भी ये जो तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, ये बहुत भारी पड़ने वाला है हम लोगों को, और कोई कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए मुझे। मामू किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही है, वो जेन्युइनली हम सबके लिए फील करती है, बस इसलिए। बस अगर वो सही है तो मैं भी गलत नहीं हूं विश्वास, ओके? उसे भी समझा दो और तुम भी समझ जाओ, मेरे लिए इस घर की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। यू गेट इट? कुछ नहीं। यस मामू। गुड। मैं ध्यान रखूंगा माम, अवंतिका को भी समझा दूंगा। गुड। आरंभी से पीछा छुड़ाकर भी जिंदगी आसान नहीं होने वाली मेरी। अवंतिका को घर की बहू एक्सेप्ट करवाना बहुत टफ होने वाला है मेरे लिए।